जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ITR 2 स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम के लिए अगर आपको भरनी है तो बिल्कुल सही वीडियो पर आप आए हैं, क्योंकि आपको पता होगा एग्रीकल्चर इनकम वैसे तो टैक्स फ्री है, लेकिन कई बार हमें एग्रीकल्चर इनकम को रिपोर्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि बेसिकली जो इमिग्रेशन पर्पज के लिए होता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर इनकम को वहाँ पे एक नॉर्मल इनकम की तरह माना जाता है, और जैसी जितनी ज़्यादा इनकम आपकी होती है उतना ही ज़्यादा आपका सक्सेस का रेट बढ़ जाता है। दोस्तों, न्यू और ओल्ड दो टैक्स रिजाइम आपके पास में अवेलेबल है, लेकिन 31 जुलाई के बाद आप इस ITR को भर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ओल्ड टैक्स रिजाइम में आप नहीं जा पाएंगे। आप सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजाइम में अपने ITR भर पाएंगे 31/3/24, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23/24 था, असेसमेंट ईयर 24/25 था। अगर आपकी कोई सैलरी या पेंशन की इनकम आ रही है, फॉर्म 16 बैंक स्टेटमेंट पे स्लिप से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, मकान दुकान प्लाट है दोस्तों, एक है या एक से ज्यादा है, उसकी रेंट की इनकम आ रही है तो आप यहाँ पे ITR 2 भर सकते हैं। लेकिन होम लोन की छूट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना था, और ओल्ड टैक्स रिजाइम अब 31 जुलाई के बाद आपके लिए नहीं है। कोई और भी इनकम है, FD का ब्याज, सेविंग का ब्याज, पार्ट टाइम इनकम, जैसे एग्रीकल्चर वाले अगर कोई 5-7 गाय भैंस रखते हैं तो उसकी भी डेयरी की इनकम होती है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं। तो स्पेशली एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों। इसके बाद में एग्जम्प्ट इनकम, ऐसे कोई इनकम जो इनकम से एग्जम्प्ट है, जैसे कि PPF का ब्याज वगैरह, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट की इनकम, वो इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि इस ITR 2 में आप भर सकते हैं। 31/3 के जो 24 का जो साल था, उसकी ITR की ड्यू डेट 31 जुलाई थी, लेकिन उसकी बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। ITR भरने से पहले आपको AIS, TIS और फॉर्म 26S जरूर चेक करना है, और आपकी इनकम के हिसाब से आपको ITR 1 2 3 4 5 6 सेलेक्ट करना है। आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज बड़े ही रीजनेबल फीस पर आपको चाहिए तो आप हमें प्लीज दोस्तों इन कॉल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अब हमें किसी ब्राउजर पे आ जाना है। ब्राउजर पे आने के बाद में incometax.gov.in हमें लिख देना है। इसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा। यूजर नेम आपका पैन कार्ड या आधार नंबर, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, फिर आपको अपना पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। मैं हर बार आपको बताता हूं, ITR भरने से पहले आपको AIS जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे प्रोसीड करना है। इसके बाद में AIS पर क्लिक करके TIS पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपके पैन कार्ड में जितने भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस थे, जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रेडिट कार्ड, इसके बाद में शेयर मार्केट, क्रिप्टो, विनिंग, GST का टर्नओवर, मिसलेनियस पेमेंट, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो होते हैं। तो आपको इन ट्रांजैक्शंस के हिसाब से ही अपनी ITR का फॉर्म भरना है, और इन सभी ट्रांजैक्शंस को अपनी ITR में दिखाना है। दूसरा काम करना है ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26A। 26A एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर आपके पैन कार्ड में किसी ने अगर आपका कोई TDS वगैरह काटा था तो वो सारा का सारा शो हो जाता है। आई एग्री पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में असेसमेंट ईयर 24/25, इसके बाद में HTML और व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, नीचे आने के बाद में आपके पैन कार्ड में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे, जिन पे TDS काटा था या TDS का आपका जो फॉर्म 15GH दिया था, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ गए हैं। असेसमेंट ईयर 24/25 ऑनलाइन, इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है, इंडिविजुअल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ITR 2 का फॉर्म हम भरने वाले हैं दोस्तों, प्रोसीड विद ITR 2 कर देना है। ये आपको रेड कलर के अंदर एक वार्निंग मैसेज दे रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजाइम है वो डिफॉल्ट है, आप उसी के हिसाब से जाएंगे। लेकिन आपको न्यू टैक्स रिजाइम में ATC, ATD, ATU, HRA वगैरह की छूट नहीं मिलने वाली है। ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम के अलावा ये टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं, तो आपको ये सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपकी 3 लाख से ज्यादा जाएगी तो आपको 1000 रुपए की लेट फीस भी देनी पड़ जाएगी। तो ये सेलेक्ट ना करके अदर्स कर लें। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो भी अदर्स पे क्लिक कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, इनकम के पार्ट में आना है। सैलरी की इनकम मैं मान के चलता हूं आपकी नहीं आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आपकी नहीं आ रही है, शेयर मार्केट की इनकम आपकी नहीं आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी आ रही है। इसके बाद में दोस्तों आपकी शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम, इस पे आपको क्लिक करना है EI के ऊपर। यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर इनकम जाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है दोस्तों, वो भी आपकी यहाँ पे सेलेक्ट आपको कर लेनी है। ये देखिए, क्योंकि अदर सोर्स के अंदर भी हमारी काफी सारी इनकम हम पार्ट टाइम में दिखा सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया, फिर से कंटिन्यू पर क्लिक किया, स्किप द क्वेश्चन हमें कर देना है। इसके बाद में दोस्तों हमारे को फिर से एक रेड कलर का मैसेज आ रहा है कि हमारे पास में आपके 26A से ASTS से कुछ ऐसा डेटा आ रहा है जो हमने प्री फिल्ड करके आपको जमाया बना बनाया दे दिया है। आप उसको कंफर्म करें, वेरीफाई करें, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो ओके पर क्लिक करें।
जर्नल इन्फॉर्मेशन पे हमें आ जाना है दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आधार कार्ड वगैरह सब आ जाएगा। कॉन्टैक्ट के अंदर आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। फाइलिंग स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये देखिए 139(1) भी आपको यहाँ पे ड्यू डेट है वो सिलेक्ट नहीं करने दे रहा है, 139(4) दे रहा है। इसका मतलब है कि बी लेटेड ITR, आप अपनी ITR 31 जुलाई के बाद भर रहे हैं 139(4) के अंदर। अगर भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं तो 139(5), लेकिन हम 139(4) ही करेंगे। अब नीचे आ जाएं दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन 115 BSc ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम। आपको पता होगा न्यू टैक्स रिजाइम डिफॉल्ट है, इसको ऑप्ट आउट करना है तो आपको यस करना पड़ता था ओल्ड में जाने के लिए, लेकिन ये देखिए यहाँ पे यस नहीं हो रहा है। इसका मतलब है आप ओल्ड में नहीं जा पाएंगे, न्यू टैक्स रिजाइम में ही आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक न्यू आ रहा है। बाद में रेजिडेंशियल स्टेटस आपको रेजिडेंट सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो 182 डेज कर लें। इसके बाद में जितने भी यस नो आपसे पूछ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको सभी को नो ही करने हैं। किसी कंपनी में डायरेक्टर थे तो यस कर दें, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर थे तो आप यहाँ पे यस करके उसकी डिटेल डाल दें। अदरवाइज दोस्तों क्या करना है, आपको अपने जितने भी बैंक अकाउंट है सारे के सारे यहाँ पे ऐड करने हैं और कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है ताकि कोई आपका रिफंड बनता हो तो बैंक अकाउंट में आ जाए। कन्फर्म पर क्लिक करें तो दोस्तों पार्ट ए हमारा कन्फर्म हो गया है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ये मतलब होता है कि कोई पार्ट टाइम अगर कोई इनकम आपकी आ रही है तो आप इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, जैसे कि सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज। इसके अलावा मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर वाले जो भाई होते हैं उनके घर पे कुछ 4 पशु 10 पशु होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारी गायें भैंसे रखते हैं तो उनको दूध वगैरह जो उनका आता है तो उसकी डेयरी की इनकम आती है। तो ये देखिए दोस्तों एनी अदर इनकम पे जाकर के लास्ट में आप आएंगे तो फैमिली पेंशन ये जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे लास्ट में आप आ जाएंगे। अब आपको लिख देना है यहाँ पे जो भी आपकी इनकम पार्ट टाइम में आ रही है, इनकम फ्रॉम डेयरी, या आप लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम मिल्क सेलिंग, पार्ट टाइम इनकम फ्रॉम मिल्क सेलिंग, यहाँ लिख सकते हो इनकम फ्रॉम जॉब वर्क इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, जो भी होता है। और मैंने यहाँ पे डाल दिया 2,90,500 रुपए, मतलब 3 लाख रुपए से कम है। आपकी एक भी रुपये लेट फीस मैं नहीं लगने दूंगा दोस्तों। इसके बाद में ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारा सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, वो सारी की सारी इनकम है जो वो भी हमारी नॉर्मल इस लिस्ट में ऑटोमेटेड आ रही थी, नहीं भी आ रही है तो आप शो डिटेल करेंगे या इस पे यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये अलग से शेड्यूल आपका खोल देगा। ये देखिए सेविंग का ब्याज कितना आ रहा था, अगर आपका ज़्यादा है मान लीजिए 1500 होता है वो डाल देंगे। FD का ब्याज, जो भी ब्याज का सेविंग आ रहा है वो आप यहाँ पे सिंपली डाल के सेव कर देंगे। अब आपको नीचे आ जाना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हम नहीं ले रहे हैं, सैलरी की इनकम हम यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ एग्रीकल्चर पर ही फोकस करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको कर दिया है कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद में दोस्तों CYLA, इसके बाद में BFLA ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, करंट कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है, चैप्टर 6 के अंदर 80C की छूट है। शेड्यूल एग्जम्प्ट इनकम पर आपको आ जाना है EI, जो कि हमारी वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे ये देखिए स्पेशल अलग से आपको एक हेड दिया गया है। आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है जो कि इंटरेस्ट की है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। एग्रीकल्चर इनकम पे 2 नंबर पर आपको ऐड डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों ग्रॉस एनुअल रिसीट, आपको पता होगा कि कितने रुपए की आपकी फसल बिकी, आपकी पर्चियां आई, या आप कह सकते हैं कि अगर आपने जमीन को ठेके पे दिया था तो कितना आपका ठेका रेंट आया, ये देख सकते हैं। अदर देन इनकम टू बी एक्सक्लूडेड अंडर रूल 7A 7B 8 ऑफ IT रूल्स। तो इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं मान के चलता हूं दोस्तों हमारी जमीन काफी सारी थी तो हमें 15 लाख रुपए की एग्रीकल्चर इनकम की जो पर्चियां हैं हमने काटी। जैसे ही मैंने यहाँ पे 5 लाख से ज्यादा डाला, ये देख सकते हैं सिंस एग्रीकल्चर इनकम 5 लाख से ज्यादा है आपको ये डिटेल और देनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों 4 लाख रुपए डाल के दिखाता हूं तो जैसे ही 4 लाख डाला तो नीचे कोई भी शेड्यूल नहीं खुला है, तो आपकी इनकम हो सकता है कम हो 5 लाख से, तो सिंपली आप ऐड कर दें। नहीं तो मैं आपको दोनों ही एग्जांपल बताना चाहूंगा। 15 लाख रुपए की हमारी एग्रीकल्चर इनकम थी, 5 लाख रुपए हमारा खर्चा लग गया था इस एग्रीकल्चर इनकम को कमाने के लिए, तो 10 लाख रुपए हमारी इनकम रह गई। दोस्तों राउंड फिगर में मत डालिएगा, जितनी एक्चुअल इनकम फसल की पर्चियां कटी हैं उस हिसाब से आपको डालना है। अब ये कहता है कि आपकी जो जमीन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। फॉर एग्जांपल हमारी जो जमीन है दोस्तों वो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है और उसका पिन कोड क्या है 123456, ये हमारा पिन कोड है। पिन कोड डालने के बाद में आपको यहाँ पे मेजरमेंट डालना है। हमारे को क्या होता है एग्रीकल्चर लैंड एकड़्स में कितनी है, आपको पता होगा हर स्टेट के अलग अलग पैमाने होते हैं जमीन को नापने के। हमारे यहाँ पे राजस्थान में बीघा या किला चलता है, उसको 25 बीघे को एक मरबा बोलते हैं। 25 बीघे को सपोज करो आपके पास में 25 बीघे थे, वो आपके खुद के थे और इसको एकड़ में कन्वर्ट करना है तो इंटू 0.625 करते हैं हम यहाँ पे 15.62। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई दोस्तों डाउट हो तो आप अपने लोकल पटवारी से, तहसीलदार से, यहाँ पे रजिस्ट्रार वगैरह से पूछ सकते हैं कि हमारा एकड़ हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब ये पूछता है कि जमीन आपकी खुद की है ओन्ड कर दें, अगर आपने लीज पे ठेके पर ली है तो ये कर दें, ये पानी वाली है तो इरिटेड कर दें, इरीगेटेड कर दें, अदरवाइज रेन फेड कर दें। अब इसको ऐड कर देना है। हो सकता है आपकी एक से ज्यादा और जमीन कहीं पे आपने ले रखी हो तो ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल उसी स्टेट के ऊपर उसी डिस्ट्रिक्ट में
आपकी एक और ज़मीन है, उस ज़मीन को भी 15.62 है, लेकिन ये हेल्ड ऑन लीज है, ये आपने ठेके पर ले रखी है, ये भी पानी वाली है, इसको आप ऐड कर दें। तो जैसे आपकी इनकम है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, दोनों को सेलेक्ट करके ऐड पर क्लिक कर देना है। तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम दोस्तों 10 लाख आ चुकी है। इसके बाद में नीचे आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। 2,90,000 रुपए की मैंने अदर इनकम डाली थी। अब ये कहता है यू आर डन, क्लिक प्रोसीड। लेकिन इससे पहले अगर आपका किसी ने कोई टीडीएस वगैरह काटा था तो टैक्स पेड में आकर आप देख सकते हैं। किसी ने भी सैलरी पर टीडीएस काटा था तो दोस्तों फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा, सैलरी के अलावा यहाँ पे 2 नंबर में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों टीसीएस कलेक्ट किया था तो यहाँ आ जाएगा। आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स भरा था तो यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ पे टीसीएस सेलेक्ट नहीं हो रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो आप मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। अब हमने कन्फर्म पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद में दोस्तों आपको नीचे लास्ट में आ जाना है। पार्ट बी TTI, टोटल टैक्सेबल इनकम। हमारी टैक्स वाली इनकम कितनी होती थी, हमारा टैक्स कितना बनता था। हमारा टैक्स दोस्तों 0 बन रहा है, तो रिफंड बन रहा है क्योंकि हमारा कोई थोड़ा बहुत टीडीएस कटा होगा। और इसके अलावा ये पूछता है कि आपके पास कोई आउटसाइड इंडिया से कोई है, ये चीज़ें बेनिफिशियल ओनर हो आप, कोई आपके पास एसेट है, तो ये आपको सेलेक्ट करनी है। तो प्रीव्यू रिटर्न पर हमें चले जाना है। कोई भी कमी दोस्तों यहाँ पे आई, एग्री पर क्लिक करके लास्ट में आकर के प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जाना है। तो आपने जो भी ITR का फॉर्म भरा था सारा का सारा आप यहाँ पे फॉर्म को देख लें, व्यू करें, डाउनलोड करके प्रिंट करके देख सकते हैं। और फिर आपको बिल्कुल लास्ट में आकर के प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। जो भी ITR के अंदर कमी आपने दी होगी वो आपकी यहाँ पे दिखा देगा। इस कमी के ऊपर दोस्तों आपको क्लिक करना है, उस कमी पर आपको लेके चले जाएगा। प्लीज सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन ऑफ हेड ऑफ इनकम विच कोरस्पॉन्डिंग इनकम ऑफर्ड। तो आपके किसी ने अगर टीडीएस काटा था दोस्तों तो वहां पे वो पूछता है कि आप इस टीडीएस की इनकम को कहाँ पे शो करना चाहते हैं। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे हमने सेलेक्ट कर दिया है, हमने सेव पर क्लिक कर दिया है। वैसे ही एक और कमी होगी तो उस पर भी आपको क्लिक करके उस कमी को सही कर देना है। तो जैसे ही वो कमी आपकी पूरी करेंगे, एक एक स्टेप फिर से नहीं करना है। रेड कलर का आपको राइट साइड में निशान आ रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देंगे तो आपको सिंपली वैलिडेशन पर लेकर आ जाएगा। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब कोई भी कमी आपकी ITR में नहीं है। तो आप अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जा सकते हैं। तो जैसे आप अपने ITR को वेरीफाई करने जाएंगे तो 30 दिनों के अंदर आपको पता होगा ITR को वेरीफाई करना पड़ता है। ई वेरीफाई नाउ पर हमने क्लिक कर दिया है, कंटिन्यू पर हमने क्लिक कर दिया है। तो अब आपको दोस्तों आधार OTP का जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दे रखा है उस पर क्लिक करें। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार OTP आपको कर देना है। दोस्तों जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर दे रखा था उस पर एक OTP जाएगा, वो डाल के वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट दिस रिटर्न। तो क्या आप सच में इस रिटर्न को सबमिट करना चाहते हैं? तो जी हाँ, यस कर देंगे। तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, आपकी ITR 2 एग्रीकल्चर इनकम वाली लग चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी ITR ड्यू डेट के बाद भी बिना किसी पेनल्टी के भर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी कोई और इनकम नहीं है तो ओनली एग्रीकल्चर भी आप अपनी इनकम दिखा सकते हैं। हालांकि एक्नॉलेजमेंट होता है ITR का फर्स्ट पेज, वहां पे ITR आपको इनकम जो है शो नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्लीज, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो एग्रीकल्चर इनकम को भरना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।